मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं इडरवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस में एज ए बिजनेस मैनेजर वर्क करता हूँ। मैं जो आज प्लान लेकर आया हुआ हूँ उसका नाम है एक्टिव इनकम प्लान। जो ह्यूमन लाइफ साइकिल में जो ह्यूमन के 0 से 90 ईयर में जो भी इस एज में जो भी रिस्क है वो कवर मैं ये एक्टिव इनकम प्लान के जरिए करने का कोशिश करूँगा। बताना चाहूँगा कि मैं ये एक्टिव इनकम प्लान के जरिए आप ये ह्यूमन लाइफ के में जो भी रिस्क है ये ह्यूमन लाइफ के में लाइफ साइकिल के रिस्क मैनेजमेंट ऑफ लाइफ विथ एक्टिव इनकम प्लान। फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्थ, फिर सेकेंड स्टेज अर्ली एडल्टहुड 20 से 25 साल 35 साल, फिर स्टेज ऑफ मिडिल 35 से 50 साल, आखिरी स्टेज डेथ होता है। किसी भी ह्यूमन लाइफ साइकिल का ये क्राइटेरिया है। फिर स्टेज जब बच्चा जन्म लेता है उस समय तो वो जितने भी नीड्स हैं वो फादर पूरे करते हैं। फिर स्टेज ऑफ अर्ली वो 20 से 35 साल का हो जाता है। उस समय उस पर कुछ जिम्मेदारी है तो वो खुद अपने बच्चों के लिए कुछ करता है, खुद कुछ अपने लिए। इस फिर मिडिल एज की बात करें तो इसमें उसकी टेंशन रिटायरमेंट की होती है। अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। नीड, क्रिएट ए नीड और डिमांड। जो नीड है जो डिमांड क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है रिस्क। जो ह्यूमन लाइफ में रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, जैसे कि जो भी नीड होता है उसे पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। वो रिस्क कवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के जरिए होता है जो हमारे इरब स्टॉक लाइफ से एक्टिव इनकम प्लान है जो इसे पूरा करने की कोशिश करेगी। ये नीड एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले उस व्यक्ति का एनुअल इनकम, फैमिली एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, फिर एक्सपेंस कितना करता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितना है, चिल्ड्रन को कॉस्ट खर्च कितना करता है, सेविंग क्या है, रिटायरमेंट और सेविंग पर वह कितना खर्च कर रहा है, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कितना है उसके पास, एग्जीक्टिव अमाउंट ऑफ एडिशनल इंश्योरेंस कितना है उसके पास। फिर ये फैमिली हायरार्की हमें क्रिएट करके वो ये पता करना पड़ता है उस व्यक्ति का सेविंग निकाल कर उस व्यक्ति का क्या उसने लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसने अपने बच्चे के लिए कुछ लिया है। उस हिसाब से हम ये प्लान बना सकते हैं। रिक्स, ह्यूमन लाइफ रिक्स मैनेजमेंट है। सबसे पहला रिक्स है क्रिटिकल इलनेस, डेथ, सडन डेथ, इनकम। इन रिस्क को हम ये एक्टिव इनकम प्लान के जरिए किस तरह कवर करेंगे, ये आगे इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, जब वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीरो, कोई भी बर्थ जीरो से शुरू करता है और जीरो पर ही एंड हो जाता है। लाइफ का भी यही क्राइटेरिया है। तो जब व्यक्ति वो रिटायर, नौकरी से रिटायर होता है उस समय उसके सामने इनकम की समस्या रहती है। उसमें प्रेजेंट रिस्क डेथ होता है। वो मतलब उस बीच में डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा। सडन डेथ के सिचुएशन, ये मेच्योर डेथ में भी उसके बाद भी उस फैमिली का इनकम का कुछ ना कुछ ये एक्टिव इनकम के जरिए किया गया है। पहला फर्स्ट फर्स्ट हम पे फॉर इनकम 90 ईयर के लिए देख रहे हैं। मतलब कि ये पे फॉर 10 PPT, मतलब कि 10 साल दीजिए या 12 साल इन्वेस्टमेंट कीजिए और 99 ईयर के लिए सिक्योर हो जाए। इसमें इस एक्टिव इनकम प्लान इसमें दो तक ऑप्शन देते हैं, अर्ली इनकम फिर डिफर इनकम। ये अर्ली इनकम के गारंटीड इनकम दे रही है, कैश बोनस दे रही है, रेगुलर इनकम टिल 90 एज और लैमसम सम मैच्योरिटी दे रही है। फिर डेथ बेनिफिट फ्रॉम इनकम दे रही है। फिर नॉमिनीज receive regular income with the end of the policy term, लैमसम एंड सम ऑन द मैच्योरिटी। मतलब इसमें नॉमिनी को जो है वो रेगुलर इनकम टिल द एंड और पॉलिसी टर्म और लैमसम
मैच्योरिटी रिसीव करती है। फिर उसके बाद फैमिली इनकम बेनिफिट इस इनकम प्लान में जोड़ दिया जाता है। तो ये मतलब कि एक्टिव इनकम का ये इनकम एक फर्स्ट स्टेज है इनकम के। इनकम मतलब कि इनकम को कवर करने की कोशिश कर रही है। तो उसमें फैमिली इनकम बेनिफिट जोड़ दिया जाता है। तो नॉमिनी रिसीव, अगर नॉमिनी को कुछ हो जाता है, नॉमिनी रिसीव करता है रेगुलर टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म ऑन लैमसम ऑन सम अमॉर्चुनिटी। और इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस वो उसका जो भी प्रीमियम तो वेव हो जाता है। बाकी जो भी गारंटीड इनकम, कैश बोनस, रेगुलर इनकम टू टिल 90 ईयर तक, फिर लैमसम मैच्योरिटी, फिर डेट पे, ये सभी नॉमिनी को रिसीव होती है टिल द 90 ईयर तक। फिर स्टेज ऑफ बर्थ है। इसमें ये जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी उसके जीवन में कुछ रिस्क होते हैं, जैसे नीड होते हैं जो कि बाद में रिस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे चाइल्ड फ्यूचर हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, फिर हॉबीज हो गया, पैसा, ये सारे खर्च को जो नीड है, जो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, जो अगर वो रिस्क मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के जरिए जो उसके लाइफ का रिस्क को कवर करने की कोशिश ये एक्टिव इनकम प्लान के जरिए की जा रही है। जैसे ये इसमें बहुत बढ़िया फंक्शन दिया गया, 3 जनरेशन प्लान। इसमें फादर अगर ये चाइल्ड के लिए पॉलिसी लेते हैं तो इसके बेनिफिट उसके चाइल्ड को मिलते हैं, फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड को मिलते हैं। वह किस चाइल्ड रिसीव रेगुलर पॉकेट मनी थ्रू द ऑल द लाइफ होल टाइम रिसीव करता है। फिर मैच्योरिटी जब होता है, तो जब मैच्योर हो जाता है तो लैमसम रिसीव करता है मैच्योरिटी, और डेथ इज पास टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, जो उसके पोते को चले जाते हैं। रिसीव फादर पेरेंट को रेगुलर इनकम मिलता रहता है, कब तक, जब तक कि वो बच्चा मेच्योर नहीं हो जाता है। एक्टिव इनकम प्लान का फर्स्ट है इनकम एज टू 90 ईयर, होल लाइफ इनकम इसका फर्स्ट होती है। इसमें फैमिली इनकम प्लान लगा देने के बाद इसमें क्रिटिकल इलनेस का भी कवर किया जा सकता है। फिर यह 3 जनरेशन प्लान हो गया। ये ये होल इनकम लाइफ में इनका फैमिली इनकम 18 से 50 ईयर्स तक के लोगों को ही लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है फैमिली इनकम बेनिफिट। और ये 0 से 18, ये 0 से चाइल्ड, ये जो बच्चे के लिए इसमें ना फैमिली इनकम प्लान, और इसमें बेबियर्स ऑफ प्रीमियम को नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि 50 से ऊपर के बच्चे लोगों को, ये बच्चे मैंने लोगों को दिया जाएगा, जो कि 90 ईयर तक कवर करेगा। ये कस्टमर रिसीव रेगुलर इनकम टिल एज 90 लैमसम और सम ऑफ मैच्योरिटी, ये रिटायरमेंट प्लान बेचा जा रहा है। इसमें भी ये वेव ऑफ प्रीमियम लगा दिया जाए तो इसमें भी क्रिटिकल इलनेस को कवर किया जा सकता है। ह्यूमन लाइफ साइकिल एंड रिस्क मैनेजमेंट, अब मैं ये पीपीटी पर आ जाता हूँ, जो एक्टिव इनकम प्लान है। हमारा फर्स्ट इडा बाई टोक्यो लाइफ एक्टिव इनकम प्लान, ये फर्स्ट पीपीटी का आती है।
ये प्लान के हमारे एक्टिव इनकम प्लान के बाद है गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम, एवरी सीजन, कैश बोनस। फिर उसके बाद फैमिली इनकम बनी टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फिर बेनिफिट योर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। इस प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी मतलब कि एक बच्चे को दे दिया जाए तो वो भी बेनिफिट करता है, फिर एक 18 से 50 ईयर के लोगों को भी दिया जाए तो भी इसमें अच्छी मतलब कि कवर कर रही है। मतलब 65 ईयर से 90 ईयर तक के लोगों को ये कवर कर रही है। ये ऑप्शन दिया जा रहा है ये प्लान के अंदर कि अर्ली इनकम आप ले सकते हैं या डिफर्ड इनकम, स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पॉलिसी एनिवर्सरी। और मतलब कि जब ये पॉलिसी 1 साल पूरा हो जाएगी, मतलब कि सेकंड ईयर से आपको इनकम इस पॉलिसी के अंदर शुरू हो जाएगा अगर अर्ली इनकम ऑप्शन रहता है। अगर डिफरेंट इनकम सेलेक्ट करते हैं तो ये पॉलिसी के income benefit granted else till 90 five facility death death ensured during the policy term। डेथ की किसी में फॉलोइंग बेनिफिट बिल बिकम, मतलब डेथ के केस में ये सारे सुविधाएं ये एक्टिव इनकम प्लान के जरिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये क्लाइंट को। जैसे कि सम इंश्योर डेथ सड एच डी बिकम पेबल इन लैमसम, मतलब सम इंश्योर डेथ के केस में दिया। प्लान प्लान कंटिन्यू इन फोर्स पॉलिसी टिल मैच्योरिटी, प्लान कंटिन्यू रहेगा जब तक पर 90 ईयर तक। नो फर्दर प्रीमियम रिकॉर्ड टू पेड, अगर कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पॉलिसी लेने के बाद किसी मतलब कुछ पॉलिसी कंटिन्यू हो जाने के बाद ये मतलब ये डेथ होती है तो ये बेनिफिट दी जा रही है कि सम इंश्योर ऑन डेथ बिकम पेबल इन लैमसम, मतलब लैमसम पे कर दिया जाएगा, प्लान कंटिन्यू रहेगा। नो फर्दर प्रीमियम उन्हें देना पड़ेगा। इनकम बेनिफिट कंटिन्यू विद पेड टिल मैच्योरिटी तक, फिर मैच्योरिटी बेनिफिट भी दी जाएगी, मतलब कि इनकम बेनिफिट भी मिल रही है और फिर मैच्योरिटी भी इस प्लान में दिए जा रहे हैं इन केस ऑफ डेथ। अगर मतलब कि प्लान ले लेने के बाद एक बार स्टार्ट शुरू हो जाने के बाद
ये डेथ का केस आता है, तो उस केस में ये प्रोवाइड की जा रही है, मतलब कि कंपनी के द्वारा सम इंश्योर, और ये मतलब कि प्रीमियम देने की आवश्यकता भी नहीं है, इनकम बेनिफिट दे रही है, फिर मैच्योरिटी भी दे रही है जब वो प्लान मैच्योर हो जाता है। फिर उसके बाद हम इंश्योर गेटिंग डायग्नोस, ये क्रिटिकल इलनेस के केस में जब प्लान कंटिन्यू कुछ मतलब पे करने के बाद प्रीमियम कंटिन्यू रहती है, उस केस में अगर प्लान कंटिन्यू रहती है उस केस में ये अगर क्रिटिकल इलनेस आता है उसमें प्लान कंटिन्यूस फॉर्सफुल टिल द मैच्योरिटी तक प्लान रहेगी, नो फर्दर प्रीमियम, कोई प्रीमियम आगे नहीं देना पड़ेगा। फिर इनकम बेनिफिट मिलेगा, डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट, पे आउट अंडर द पॉलिसी कंटिन्यू, सारा पॉलिसी का फ्यूचर आगे भी जारी रहेगा। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट, सम इंश्योर, फिर टर्मिनल बोनस, ये सभी दी जा रही है। इस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया, टर्मिनल बोनस। इसके बाद ऑन डेथ के केस में सम इंश्योर, फिर इनकम बेनिफिट एक्रूल तो पॉलिसी ईयर, फिर टर्मिनल बोनस, ये यहाँ बताया जाए। मिनिमम डेथ बेनिफिट सेल भी 105% ये कंपनी देने की कोशिश कर रही है। ये प्लान को तीन तरीका से सेल किया जाता है, होल लाइफ इनकम, एक्टिव इनकम की तरह, फिर 3 जनरेशन प्लान, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह। ये भी पहले फर्स्ट सोल्यूशन हम देखते हैं, होल लाइफ इनकम के तरह किस तरह हम प्लान को किसी को सेल कर सकते हैं। ये सोल्यूशन दैट क्रिएट लॉ प्लान टैक्स फ्री, मतलब इसके जितने भी इनकम है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये पॉलिसी के अंदर कही जा रही है। ये फर्स्ट है ईयरली इनकम ऑप्शन के तहत, मतलब कि ये मतलब कि कस्टमर स्टार्ट गेटिंग गारंटीड इनकम फ्रॉम द सेकंड ऑफ द पॉलिसी ईयर, मतलब सेकंड पॉलिसी ईयर के से ही उसे इनकम स्टार्ट हो जाती है, ये ईयरली इनकम ऑप्शन के तहत। रेगुलर पर एनहांस विद कैश बोनस आफ्टर 1 ईयर प्रीमियम, मतलब 1 साल के प्रीमियम पे करने के बाद उसे कैश बोनस मिलना स्टार्ट हो, इनकम स्टार्ट हो जाती है 1 साल के प्रीमियम के बाद। फिर उसे कस्टमर को रिसीव रेगुलर इनकम टिल द 90 ईयर तक, मतलब 90 ईयर तक रेगुलर इनकम मिलती है। फिर लैमसम है भी दी जाती है, फिर ऑन मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी पर लैमसम भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, मतलब कंपनी गारंटीड इनकम और कैश बोनस ये मतलब अर्ली इनकम ऑप्शन के तहत दे रही है। एक एक्सेल सीट है, ये ये मतलब कि एक व्यक्ति को जो 40 साल मेल व्यक्ति को जिसका एज 90 ईयर तक का 12 पीटी के लिए किसी ने मतलब कि पॉलिसी से बाई किया, तो क्या उसे मिलेगी पॉलिसी, वो 1 लाख के हिसाब से वो 12 साल तक प्रीमियम पे करता है, तो उसे गारंटीड इनकम के तहत 22,125 वो सेकंड ईयर से मिलना शुरू हो जाता है। ये 1959 तक, मतलब कि वो 40 साल है, तो 99 साल तक 22,000 के हिसाब से मिल रहा है, मिलता जा रहा है। टोटल बेनिफिट मतलब कि टोटल बेनिफिट 81,124 का हुआ। फिर मैच्योरिटी बेनिफिट और टर्मिनल बोनस जोड़ दिया जाए
50,73,928 रुपया हो रहा है। और ये टोटल बेनिफिट जोड़कर 51,55,052 हो रहा है। मतलब कि इस पूरे इनकम प्लान, एक्टिव इनकम प्लान के तहत कंपनी आपको 51,55,052 रुपया ये प्रोवाइड कर रही है टोटल 90 ईयर में। ये एनुअल कैशबैक दे रही है। ये 22.1% के हिसाब से। फिर एनुअल कैशबैक इनहांस दे रही है 81 ऑफ द एपी 13 ईयर में। टोटल इनकम रिसीव ड्यूरिंग द 40,56,000, मतलब टोटल इनकम 40 लाख का मतलब कि ये कंपनी दे रही है। लेकिन सारा गारंटीड इनकम, मैच्योरिटी बेनिफिट, टर्मिनल बोनस जो कि 8% के हिसाब से प्रोवाइड कर रही है, वो सारा जोड़कर 51,55,052 रुपया हो जा रहा है, जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आज के डेट में 8% के हिसाब से बैंक भी नहीं दे रही है इंटरेस्ट, जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है। टोटल पेवाट रिसीव 51 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट में 12 लाख, मतलब 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में कंपनी 91 लाख की टोटल पेवाट जोड़कर सारा गारंटीड इनकम, कैशबैक, बोनस फी, मैच्योरिटी बेनिफिट, टर्मिनल बोनस, फिर ये सारे जोड़कर 51 लाख कंपनी प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को इस प्लान के तहत। अगर इस प्लान को डिफर इनकम के तहत लिया जाए तो क्या प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि एनुअल प्रीमियम इन्होंने पे किया टू 12 पीरियड, इसका इनका एज 40 ईयर है और टिल इन्होंने 90 ईयर तक का मतलब कि ये पॉलिसी कवर कर रही है। सम इंश्योर इन्हें 16 लाख का प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कि पिछले पॉलिसी से 1 लाख अधिक ये प्रोवाइड की जा रही है। ये इनकम, अर्ली इनकम बेनिफिट में जो प्रोवाइड की जा रही है उससे 1 लाख, जैसे कि इसमें 14 लाख के सम इंश्योर प्रोवाइड की जा रही है। और ये अर्ली इनकम के केस में, ये डिफर इनकम के केस में आपको 16 लाख दी जाएगी, जो कि बढ़ जा रही है। मतलब कि आप करीब करीब 2,49,000 के हिसाब, मतलब 2 लाख के इंक्रीज है पूरी पॉलिसी में। फिर इस पॉलिसी में टोटल बेनिफिट आपको 50 सिस्टम को प्रॉब्लम हो रहा है इनकम में। यहाँ रिटर्न बढ़ जा रही है। ये वही 12 पीपीटी है, लेकिन डिफर इनकम के तहत ये रिटर्न आपको बढ़ जा रही है। जैसे सम इंश्योर 16,49,000 हो गया है। और फिर ये आपको मैच्योरिटी बेनिफिट 56,073 56,73,999 999 दे रही है। फिर ये टोटल बेनिफिट जोड़कर 57,80,3,078 रुपया दे रही है। ये यही कैश बेनिफिट 81,646 रुपये दे रही है। गारंटीड इनकम 24,000 दे रही है। जो 30 ये पॉलिसी पीपीटी इंड, जब पॉलिसी पीरियड ख़त्म हो जाती है, जब प्रीमियम इंड हो जाती है, उसके बाद से ये इनकम हो जाता है, जो 24,741 रुपया दे रही है।
और एन एनुअल कैशबैक 106% का रिसर्च के हिसाब से ये पॉलिसी दे रही है। टोटल पे आउट रिसीव इन डिफर्ड इनकम 1 करोड़ दे रही है। और ये टोटल पीपीटी 12 जो ईयरली इनकम है, दोनों ही इनकम में आप डिफरेंट अमाउंट में देख सकते हैं कि यहाँ कंपनी 1 करोड़ दे रही है, तो यहाँ कंपनी आपको अर्ली इनकम के केस में 91 लाख दे रही है। मतलब कि इंक्रीज कर जाता है डिफर्ड इनकम के केस में। मतलब ये कस्टमर पर निर्भर करता है, वो ईयरली इनकम ले ले या डिफर्ड, मतलब कुछ समय बाद ले। ये डिफर्ड इनकम का ये यही है कॉन्सेप्ट। अगर इसमें हम ये इनकम प्लान में, होल लाइफ इनकम प्लान में अगर फैमिली इनकम बेनिफिट जोड़ दिया जाए तो क्या बेनिफिट हो सकती है, ये एक ऑप्शन प्रोवाइड की जा रही है कंपनी के द्वारा एक्स्ट्रा। इसमें कस्टमर चूज टू पे फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए चूज सकता है। सर्टन बिकम बिकम पेबल फर्दर प्रीमियम एज बेब। अगर किस तरह का थी लाइफ में डाई आ जाता है, मतलब वो किसी तरह से वो डेट, मतलब किस रिस्क आ जाता है, वो डेट कर जाता है, तो उस केस में प्रीमियम फर्दर बेब हो जाती है, मतलब प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। सारे जो भी बेनिफिट है, कैश बोनस, गारंटीड इनकम, कैश बोनस, जितने भी बेनिफिट है 90 ईयर तक इनकम सारा चालू रहता है, 99 साल तक। और उन्हें प्रीमियम भी नहीं देना है। गारंटीड इनकम, कैश बोनस, ये सारा मतलब कि कंटिन्यू रहेगी, लाइफ लॉन्ग रेगुलर इनकम वो मिलता रहेगा मतलब कस्टमर को इस प्लान के तहत। ये मतलब कि ये एक्सेल सीट में दिखाया गया है कि वो मतलब कि ये फोर्थ प्रीमियम वो पे किया, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं पे किया गया, क्योंकि कि वो इस प्रीमियम में उसके क्रिटिकल इलनेस और ये डेथ कवर की जा रही है। मतलब कि ये फैमिली इनकम बेनिफिट के कारण जोड़ एक ऑप्शन दिया गया है इस प्लान में। ये ले लेने के बाद ये मतलब कि बेव हो जाती है, मतलब कि एक कंपनी के द्वारा किसी तरह का भी रिस्क आने पर ये मतलब कंपनी मतलब कि फर्दर प्रीमियम बेव कर दे रही है। अब सोल्यूशन नंबर 2 जाते हैं, 3 जनरेशन प्लान पर। इस प्लान के तहत फादर ने चाइल्ड के लिए पॉलिसी ली, लेकिन इनके में फादर को भी इनकम हो रही है, बाद में उसके चाइल्ड को, फिर उसके ग्रैंडसन को भी इनकम हो रही है। इस चीज़ को मतलब इस पॉलिसी में किस तरह देख रहे हैं, आगे हम इस चीज़ को समझते हैं। भी डिफर्ड इनकम के तहत अगर कोई इस लेना चाहे, जैसे 18 से 50 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीदते हैं, तो इसे उन्हें डिफर्ड इनकम फैमिली फ्लोटर के तहत भी लिया जा सकता है। नहीं, इसमें चाइल्ड के लिए है तो इसमें कोई भी फैमिली फ्लोटर और वेब ऑफ प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सॉरी, मैंने गलत बोला। इसमें मतलब कि क्योंकि बच्चे का एज 0 से है, इसलिए ये पेरेंट बाई पॉलिसी फॉर द नेम ऑफ 1 ईयर चाइल्ड या 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड का पेरेंट रिसीव रेगुलर इनकम टिल द चाइल्ड बिकम रिस्पॉन्सिबल, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाता है। फिर चाइल्ड रिसीव रेगुलर पॉकेट मनी थ्रू ऑल द लाइफ, जब वो मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तो 90 ईयर तक तो उसे पॉकेट मनी मिलता है। फिर गारंटीड पे आउट और कैश बोनस, और ये मेचूरिटी मिल जाती है जिसका वह किसी भी तरह से अपने इस्तेमाल कर सकता है एजुकेशन हॉबीज पूरा करने में। फिर लमसम भी मेचूरिटी। फिर डेथ पास, अगर डेथ हो जाती है इसके इस 90 ईयर में, ये डेथ पास आउट का उसको ग्रैंडसन को कर दिया जाता है। मतलब डेथ क्लेम उनको ग्रैंडसन को रिसीव होती है। मतलब इसमें फादर ने लिया, फादर को भी इनकम हुई, जो उसके चाइल्ड को भी
इनकम हुई, लमसम मिल गया, मैच्योरिटी मिल गई, जिसका इस्तेमाल वो तरह तरह के कुछ मतलब कि अपने एजुकेशन, हॉबीज, जो भी जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाहिए वो इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जैसे कि ये दिखाया गया 10 PPT 10 साल तक वो पेमेंट करता है, और वो 99 ईयर तक इसको कवर करती है। गारंटीड इनकम 20,000 से 20,000 दो हजार से 99 साल तक दिया जा रहा है। फिर कैश बोनस भी 60,384 रुपया 99 साल तक कवर कर रही है। फिर मेच्योरिटी बेनिफिट टर्मिनल बोनस 8% के हिसाब से दे रही है, जो कि 2,96,000 46 लाख 81,129 रुपया पर दे रही है कंपनी। फिर टोटल बेनिफिट 2,47 सारा चीज जोड़कर 2,47 लाख से 62,335 रुपया पर रही है दे रही है कंपनी। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 10 लाख पॉइंट ने किया, और कंपनी उन्हें 3,18,000 दे रही है टोटल। टोटल इनकम ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म 71 लाख का वो रिसीव करता है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड और ग्रैंडसन मिलाकर तीनों को। ये इस एक्टिव इनकम में बताया गया, फर्स्ट डेथ बेनिफिट गो टू 23 लाख। अगर डेथ बेनिफिट होता है तो कितना, 0 4 PPT में होता है तो ये 23 लाख कितना दे रही है। डेथ बेनिफिट 5 PPT में होता है तो 32 लाख दे रही है। डेथ बेनिफिट 6 7 इसी तरह ये कंपनी 2,45,000 45 लाख दे रही है, मतलब 99 साल तक। ये ट्यूशन फी, हॉबीज, पैशन बताइए, जो भी उनकी ज़रूरत है पूरा कर सकते हैं इसके जरिए। अब नेक्स्ट है, मतलब कि वो इसे किसी व्यक्ति को एज ए पेंशन की तरह सेल किया जाए, पेंशन योजना की तहत ये किस तरह वर्क करेगी, उस चीज़ को बताया गया है। ये एक्टिव इनकम सोल्यूशन। ये जितने भी इनकम है ये टैक्स फ्री है, इसमें यहाँ ये इस तरह का यहाँ बताया गया है। जब कोई व्यक्ति से वो अर्ली इनकम बने ऑप्शन के तहत लेता है तो वो फादर को तुरंत ये मिलना शुरू हो जाता है 18,000 के हिसाब से। फिर इसी चीज़ को यहाँ बताई गई है ये अर्ली इनकम के केस में। दो को 2,16,00,000 88,186 रुपये टोटल ये प्रोवाइड की जा रही है। 70 मतलब पूरे पॉलिसी टर्म में ये उन्हें 2,78,000 प्रोवाइड किया जाएगा ये एक्टिव इनकम प्लान में, अगर किसी बच्चे के लिए लिया जाता है तो। अब ये सोल्यूशन 3 आ गया जो कि ये पेंस रिटायर्ड पर्सन के लिए है, मतलब कि जिसके कैरियर
शुरू जीरो से शुरू हुई है, अब इंड होने जा रही है। तो उस व्यक्ति को आगे के इनकम का सॉल्यूशन इस एक्टिव इनकम के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। वह रिटायर्ड बेनिफिट किस तरह से हो सकता है टिल एज 90 ईयर तक। टैक्स ये इनकम जितने भी है टैक्स फ्री होंगे। अगर लाइफ एज 55 है, जो कि ये जो 55 साल से ऊपर के 99 तक कोई व्यक्ति लेता है तो 99 ईयर तक कवर करता है। 10 PPT तक वो 10 सालों तक प्रीमियम पेड करता है। और उसके बाद उसे टोटल बेनिफिट मिलती है 52 लाख का। फिर ये डेथ क्लेम उसको उनके चाइल्ड को चली जाएगी। टोटल इनकम टोटल इनकम ये 90 मतलब सम इंश्योर 16 लाख है, 13 लाख दे रही है ये डिफर इनकम के तहत। फिर गारंटीड इनकम उस व्यक्ति का शुरू हो जाता है जो इनकम का मतलब कि 55 ईयर के बाद रिटायरमेंट का जो समस्या थी उस सॉल्व इस 19,896 रुपया मिल रही है उससे सॉल्व होती है। फिर कैश बोनस दे रही है कंपनी जो 99 साल तक मतलब कि जैसे ही 11वें साल से देना शुरू कर देती है। फिर 55,681 रुपया दे रही है कंपनी। मेच्योरिटी बेनिफिट प्लस टर्मिनल बोनस 8% ये के हिसाब से दे रही है जो कि 26,25,500 रुपया पड़ रहा है। ये सारा मतलब कि टोटल बेनिफिट जोड़कर कंपनी 27,03,070 रुपया दे रही है। टोटल पे आउट कस्टमर इस पॉलिसी में रिसीव करता है 52 लाख, 52 लाख। सारे चीज़ों को जोड़ना गारंटीड इनकम, कैश बोनस, मैच्योरिटी बेनिफिट, टर्मिनल बोनस, सारे जो चीज़ों को जोड़ने के बाद वो 52 लाख टोटल बेनिफिट पॉलिसी टर्म के अंदर वो रिसीव करता है। यही अर्ली इनकम के तहत में वो जो प्लान था, ऑप्शन था, वो डिफर इनकम था। अब इसी प्लान को हम अगर अर्ली इनकम के तहत किसी को बेचते हैं तो वो क्या रिसीव करती है। इस टोटल में वो 45 लाख रिसीव करती है पॉलिसी अर्ली इनकम ऑप्शन में। जैसे कि वो 1 लाख 10 PPT तक देता है, लेकिन अर्ली इनकम ऑप्शन के कारण उसका फर्स्ट PPT जैसे ही वो प्रीमियम पूरा करता है उसके बाद सेकंड साल से उसकी इनकम शुरू हो जाती है। फिर कैश बोनस मिलना शुरू हो जाती है गारंटी मतलब कि वो 11वें साल से जब उसका पॉलिसी एनिवर्सरी होती है मतलब कि पॉलिसी इंड होती है। और मैच्योरिटी बेनिफिट 22,39,368 रुपया दे रही है। फिर 62,000 पॉइंट 200 रुपया 205 रुपया दे रही है। जो भी जोड़कर सारे जोड़कर ये 23 लाख 15,573 रुपया दे रही है। मतलब कि टोटल बेनिफिट जोड़कर 23,01,573 रुपया कंपनी दे रही है। और टोटल पे आउट 45 लाख रुपया है एज एनुअल कैश। अगर इस पॉलिसी को अंदर हम ये बेबी और सब प्रीमियर राइडर जोड़ दिया जाए तो ये किस तरह बेनिफिट करती है। ये आप किसी तरह के भी मतलब कि ये पॉलिसी टर्म में चालू पॉलिसी टर्म में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर कर रही है, डेथ बेनिफिट मतलब कि पॉलिसी इंड नहीं होगी टिल 90 ईयर तक चलता रहेगा। मेच्योरिटी, कैश बोनस, गारंटी बोनस जो भी है पॉलिसी डेथ बेनिफिट सारे लैमसम मेच्योरिटी प्रोवाइड किए मतलब कि प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये
वो प्रीमियम 4 साल तक शुरू करता है, चालू रखता है। उसके बाद वो 5वें साल तक प्रीमियम नहीं दे पाता है किसी भी क्रिटिकल इलनेस या डेथ के कारण। तो इसको 11वें साल से, मतलब जैसे ही पॉलिसी पूरी हो जाती है प्रीमियम, मतलब ये बाकी का प्रीमियम वेव हो गया, मतलब 4 साल के बाद देना नहीं है, 11वें साल से उसे गारंटीड इनकम शुरू हो जाती है। फिर कैश बोनस भी मिलना शुरू हो जाती है। फिर मैच्योरिटी बेनिफिट भी 26,25,500 दे रही है कंपनी। फिर टोटल बेनिफिट जोड़कर कंपनी 27 लाख से 3,070 रुपये दे रही है। टोटल पे आउट रिसीव 52 लाख वो व्यक्ति करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितने किए, 4 लाख। इस 4 लाख में उसने उसे मिल रही है 52 लाख, बहुत काफ़ी मिल रही है, प्रोवाइड कर रही है। ये यहाँ इनकम प्लान किसे बेचा जा सकता है, ये 18 से 55 ईयर का। और ये 3 जनरेशन प्लान किसे बेचा जा सकता है, तो 0 से 70 साल के लोगों को बेचा जा सकता है। रिटायरमेंट प्लान 50 से ऊपर लोगों के लिए है। ये होल लाइफ इनकम प्लान में आपका इनकम ऑप्शन है, ईयरली इनकम ऑप्शन जो प्रोवाइड की जा रही है कंपनी, ये दे रही है। फिर उसके बाद पॉलिसी टर्म टिल 90 ईयर एज तक है। फिर ये 0 से 70 ईयर है, इसमें ईयरली इनकम और डिफर्ड इनकम दोनों ऑप्शन है, इसमें जोड़ दी जा रही है। फिर रिटायरमेंट में इसमें बेबियर्स ऑफ प्रीमियम एक राइडर है, इसमें ये नहीं बताया। अभी यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जा रही है कि जैसे कि अर्ली इनकम जब प्रीमियम पे 5 ईयर के लिए प्रीमियम पे किया, तो ये 0 ईयर्स जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है उसके लिए क्या बेनिफिट, फैमिली इनकम बेनिफिट उसमें नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो 0 से 17 साल तक के बीच के लोगों को फैमिली इनकम बेनिफिट ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है, जो कि पहले ही बोले हैं। फिर 18 से 50 ईयर के लोगों को मतलब कि विथ फैमिली इनकम दिया जा सकता है, जो भी मतलब कि 18 से 50 के अंदर आ रहा है। विदाउट फैमिली इनकम बेनिफिट 55 से ऊपर के लोगों के लिए है। विथ फैमिली की ये बताया गया है 40 से 45 50 विथ फैमिली इनकम है, मतलब 18 से 50 ईयर के लोगों को विथ फैमिली इनकम ऑप्शन के साथ दिया जा सकता है। फिर यार डिफर्ड इनकम में भी वही बात है, मतलब कि ये विदाउट फैमिली इनकम ये 50 से नीचे के लोगों को दिया जा सकता है। 40 से 50 और 18 से 50 ये डिफर्ड इनकम में विथ फैमिली इनकम में जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कंपनी, एक एक्स्ट्रा वो प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर ये प्रीमियम 5 साल के अर्ली इनकम डिफर्ड इनकम, इसका यहाँ भी वही बात कही जा रही है। मतलब इसमें एक कहा जा रहा है विदाउट फैमिली इनकम 0 से 17 साल के लोगों को दिया जा सकता है, विद फैमिली इनकम 18 से 50 साल के लोगों को दिया जा सकता है। ऊपर के 50 से ऊपर के लोगों को ये फैमिली इनकम बेनिफिट के साथ नहीं दिया जा सकता है।
वहाँ हम एक राइडर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 50 से 99 ईयर के लोगों को दिया जाता है। मेजोरिटी मैच्योरिटी एज के बारे में 75 ईयर जो लास्ट बर्थडे है, 75, 85, 99 साल तक के बीच में कभी भी हो इस चीज़ को मतलब कि रिडीम कर सकते हैं, मैच्योरिटी ले सकते हैं। देन डेट बेनिफिट उनके चाइल्ड को जाएगा। ये प्रीमियम टेइंग टर्म ऑप्शन है, 5 साल के लिए पीपीटी के लिए, 8 साल, 10, 12, मतलब 12 साल तक के लिए पीपीटी के लिए लिया जा सकता है। मैक्सिमम सम इंश्योर प्रोवाइड कर डेथ बेनिफिट 5 लाख प्रोवाइड कर रही है। सम इंश्योर मैच्योरिटी 1,70,786 रुपया प्रोवाइड कर रही है कंपनी। फिर एनुअल प्रीमियम 50,000 का, जो सेमी एनुअल 25,000 का, मतलब एनुअल प्रीमियम 50,000, फिर क्वार्टरली 50,000 है, फिर मंथली 4,000। मतलब वो मंथली 4,400 से ये प्लान को ले सकते हैं, या क्वार्टरली 50,000 के हिसाब से खरीद सकते हैं। सेमी एनुअल लेना चाहें तो 25,000 से ले सकते हैं। फिर एनुअल इनकम लेना चाहें तो 50,000 के हिसाब से वो इस ले सकते हैं। ये पूरे ये एक्टिव इनकम प्लान थी जो हमारे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। रिस्क फैमिली जो भी ह्यूमन लाइफ में रिस्क आती है, जो नीड्स होते हैं, डिमांड होते हैं ह्यूमन के, उस डिमांड को पूरा करने के लिए, और जो फाइनेंशियल रिस्क आती है उसे पूरा करने के लिए एक्टिव इनकम प्लान के द्वारा किया जा रहा है। कोई भी पीएफए अगर ये सेल करना चाहते हैं पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अपने फैमिली सर्किल में कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो उसका फर्स्ट इन्वायरमेंट जो कंफर्टेबल होगा वो फैमिली इन्वायरमेंट। उसके लिए सबसे पहले उन्हें फैमिली ट्री तैयार करना चाहिए। उनके फैमिली में कौन कौन से सदस्य हैं उन सभी का एक लिस्ट तैयार करना चाहिए। फिर उन सभी से उनके इनकम को, जो कि नीट एनालिसिस में बताया गया, कितने लोग हैं, फिर उनके अर्ली इनकम क्या है, सेविंग क्या है, वो सब किया। फिर उसके बाद आउटर इन्वायरमेंट की ओर जाने जाए जो कि ओपन मार्केट है, वहाँ मतलब कि ये पॉलिसी को पिच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मैं अपने पीएफए के लिए तैयार कर रहा हूँ, ताकि कुछ वो मेरे बात जो भी कोशिश कर रहा हूँ समझने कुछ समझ सके। अब मैं इस एंड कर रहा हूँ। अच्छा, stop sharing.